वेटिंग फॉर अ चिल्ड बियर। भाई साहब दारू और ये एक साथ जुड़े होते चिम्मक की तरह। आपको चाहिए आइस? हाँ जी थैंक यू। क्या कर रहे हो? सुबह सुबह शुरू हो गए। यहाँ की सबसे टॉप कैटेगरी रूम, लग्जरी स्वीट रूम। अभी हम फैमिली के साथ आए तो फैमिली प्लेसेस, जब अकेले आऊँगा तो आपको दूसरी वाली प्लेसेस भी शेयर करूँगा कि आप सिंगल हो तो कहाँ आप जा सकते हो। पापा क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 2। शुरुआत कर रहे हैं जिम से। थोड़ी देर या आधा पौन घंटा जिम करा जाए एक्टिविटी, बिकॉज चीट डे तो आपको पता है एयरपोर्ट से ही शुरू हो चुका था। तो कैलोरीज को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप जिम रैट हो तो आप कभी भी अपनी वेकेशन में जिम नहीं मिस करोगे। अगेन एक बार जिम फटाफट आपको दिखाते हैं। छोटा सा जिम है, जैसे मसूरी में था, बट छोटा हो बड़ा हो, अगर फिट रहोगे तो हिट रहोगे। जैसे कि मैंने पीछे सबसे पहले ब्लॉग में बोला था, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत सारी आउटिंग है, बहुत सारी जंक फूड खाना है हमने, तो इसलिए पहले से ही उस फूड की तैयारी करने के लिए अंदर थोड़ा सा भाग दौड़ और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। आ जाओ दिखाते हैं छोटा सा जिम है। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे मेरे हर टूर पे ये 2 ओल्ड एज सिटीजन साथ देती है जिम में। यंग जनरेशन सो रही होती है या पूल में होती है या कहीं ना कहीं कहाँ भटक रही है, आई डोंट नो। अभी थोड़ी देर में पकड़ेंगे सबको कौन क्या कर रहा है। बट हमारी 60+ टू ब्यूटीफुल लेडीज अपने आप को 40 में बनाने में लगी हुई है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग कर दो एक बारी। तो जिम का एक बार रिव्यू देख लो। छोटा सा है, आई मीन 2 ट्रेडमिल्स है, क्रॉसओवर है और वेट ट्रेनिंग पड़ी हुई है। तो जो भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो एक्सरसाइज कर लेंगे। बट जैसे कि सर्विस करनी है तो जो भी हो जाए भला ही है, ठीक ही है। आ जाओ शुरू करते हैं। तो थके गाइस, रात का हैंगओवर उतरा नहीं है अभी, हारने का भी और पार्टी का भी। जितनी हो सकती थी मैंने कर लिए और अब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद पूल। और ब्रेकफास्ट तो आज लेट हो गया, तो ब्रेकफास्ट कल दिखाएंगे आपको जल्दी उठ के कि क्या है ब्रेकफास्ट में यहाँ पर। और अब मिलते हैं पूल पे थोड़ी सी देर में। और फिट रहो गाइस और हिट रहोगे। और अब पूल पे मस्ती करेंगे। बच्चा पार्टी शोर मचा रही है, फोन आ चुके हैं मुझे। तो सी यू गाइस एट द पूल। अरे यही हो इधर? भाई जाना नहीं है? बस चल रहे, तेरी वेट कर रहे थे, हमने कहा कौन से रिश्तेदारों की खिचड़ी पक रही थी? किस रिश्तेदार की बड़ी तारीफ कर रहे थे ये बता दो भाई साहब। ये कोई ना कोई रिश्तेदार की तारीफ हो रही थी। सबकी तारीफ हो रही है, सबकी तारीफ हो रही है। सुन रहे हो, जितने भी रिश्तेदार देख रहे हो सबकी तारीफ कर रहे थे। कौन सी वाली ये नहीं पता, सबको याद कर रहे थे। चलो पूल पे चले भाई। तो पूल टाइम गाइस। मेरी बीवी मुझे यहाँ पूल पे मिल गई है। ये कोई और मिलनी चाहिए थी बट बीवी मिल गई। आप मिलाओ, तुझे आप किसी और से मिलाओ।
तो पूल पे चल रही है। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं सोचा गंदा पानी। पूलोफोबिया कुछ वर्ड होता है बनाने फोबिया नहीं, मुझे गंदा पानी लगता है, पानी घबराहट होती है मुझे। तो पूल पे ये तो जाने रही है हमारे साले साहब, देख सकते हो एंजॉय कर रहे हैं। और एकम सिंह बाकी बच्चे निकल चुके हैं, काफी टाइम से पूल में थे। मैं अब जा रहा हूँ और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा वेदर हुआ पड़ा है, बारिश चल रही है, बूंदाबांदी हमारे आगे के सारे प्लान की लगने वाली है। तो देखते हैं भाई ऊपर वाला क्या चाहता है हमसे, कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, ये जो बारिश रुकवाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो पूल पे मस्ती करते हैं गाइस और देखते हैं कौन कौन अभी ज्वाइन करेगा। आधे लोग जा चुके हैं और पूल काफी अच्छा बड़ा है और होटल पूरा सोल्ड आउट चल रहा है। मे बी मैंने आपको बताया था डील बहुत अच्छी है, तो होटल के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पूल के बाद बताता हूँ मैं आपको क्या डील्स है, क्या है, कहाँ रहना चाहिए। तो ये चर्चा चलती रहेगी, पूल के नज़ारे और वाइब को एंजॉय कीजिए। भाई मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी, दिल्ली के 49 डिग्री से बच के गरम गरम पानी जो आता है, और भैया ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी बारिश, बहुत मजा आ रहा है साले साहब। वेटिंग फॉर अ चिल्ड बियर। चिल्ड बियर भाई साहब, दारू और ये एक साथ जुड़े होते चिम्बक की तरह, तभी हमारा जीवन साकार है। मजा आ रहा है। यस, फुल ऑन भाई मजा आ रहा है, फुल ऑन देख सकते हो पूरी भाई मस्ती पार्टी। इस वीडियो को मत पियो, नशेड़ियों मत पियो। ये आगे आगे हमारा घूम भी दे। मैं नहीं पीती, मैं खून पीती हूँ। किस किस से भाई, किस से डरे, किस से डरे, देखा नहीं देखा हमारा ब्लॉग, जाके देखिए किस से डरे। माता जी भी आ गए, आ जाओ मम्मा, आ जाओ। आपको जी आई सी थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह शुरू हो गए। वो देखो तैयार होकर फिर से आ गए। किस से डरे, किस से नहीं देखा, किस से डरे। यहाँ पे पूल पार्टी हो रही है। हेलो गाइस, मैं आपका नाम पसीन, देसी कॉमेडी फैमिली से डे 2। हमारे पास आज एम्पल टाइम था, तो हमने यहाँ के जो फ्रंट डेस्क मैनेजर है शैलेंद्र जी, नमस्कार, उनको पकड़ लिया है कि भैया हमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में जितना बेटर ये बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता, ना मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज हम आपको होटल का पूरा टूर दिलवाएंगे। सर हमारे साथ जो भी इस प्रॉपर्टी की एक्टिविटीज़ हैं, लग्जरी रूम्स हैं और जो बेस कैटेगरी रूम्स हैं, जो भी कैटेगरी रूम है, हम आपको पूरी वो डिटेल्स पहुँचाएंगे। सो दैट जो मसूरी में हमें काफ़ी आप लोगों से फीडबैक मिला है, तो वो कमी पेशी इस ब्लॉग में हम पूरी करेंगे। तो इस होटल में क्या खासियत है, क्या क्यों आना चाहिए, आई मीन वो शैलेंद्र जी से अभी थोड़ी देर में पूछते हैं कि इनका होटल बाकी होटल से कैसे बेटर है। जैसे कि मैंने बताया कि भैया मैं साल में 3 या 4 बार गोवा आता हूँ, तो उस बारे में भी मैं प्रॉपर्टीज का जिक्र करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टर गोवा जहाँ हम रुके हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे, प्रॉपर्टी कैसी है, क्यों आना चाहिए, क्या खासियत है, हम तो बता ही रहे हैं। तो पूछते हैं शैलेंद्र जी से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, कितनी पुरानी है। और शैलेंद्र जी नमस्कार जी, ये है द एस्टर गोवा विच इज़ अ ऑल स्वीट होटल सिचुएटेड इन कांदोलिम। सर हमारे यहाँ से बीच 900 मीटर है सिर्फ। ये होटल जो है पूरी स्वीट होटल से भरी पड़ी है, सारे स्वीट रूम्स हैं हमारे पास। और अगर आप हमारे पास सर्विसेज है, शटल सर्विसेज है, जो भी गेस्ट हमारे साथ रहते हैं हम उनको बीच तक ड्रॉप करते हैं, उनको वहाँ से पिकअप करते हैं। वी हैव अ स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वी हैव अ रेस्टोरेंट विच इज़ वेयर वी सर्व अ कोस्टल क्यूजिन, कोस्ट टू कोस्ट, इंडिया टू इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, वी सर्व ऑल द मील्स। इट्स अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। सो हमारी ये स्पेशलिटी है। सो हमारे कमरे जितने भी है वो सारे बिग है। हमारे बेसिक कमरे जो बेस कमरे हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 35 स्क्वायर मीटर, जो 350 स्क्वायर फीट के होती है। उसके बाद आते हैं हमारी वो जूनियर स्वीट है, उसके बाद आता है हमारे स्टूडियो स्वीट। स्टूडियो स्वीट जो है 450 स्क्वायर फीट की आती है, और उसके बाद एस्टर स्वीट है जो 600 स्क्वायर फीट है। जब हम आपको रूम दिखाएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में। सो हमारे पास 2 BHK या 2 बेडरूम स्वीट्स भी है, जो कि एस्टर लग्जरी स्वीट है। लग्जरी स्वीट जो आती है आपकी 105 स्क्वायर मीटर, समथिंग अराउंड 1050 स्क्वायर फीट की है, वो आती है आपके कमरे में। सो तो होटल की USPs है, हमारे कुछ प्रोमिसेस हैं। हमारे साथ स्टे करेंगे तो आपको मिनी बार मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री 3 नाइट्स के लिए। हमारी जो एक्सटेंडेड ब्रेकफास्ट आवर्स हैं, ब्रेकफास्ट आवर्स जो है 11:30 तक है। सो एवरी होटल्स में 10:30 तक रहते हैं, हमारे पास 11:30 तक है। सो यू आर इन गोवा, रिलैक्स, डू पार्टी एट नाइट,
wake up late in the morning, then go for the breakfast till late. So and the buggy service which I already informed, we have 3 promises sir. So अगर आप हमारे एस्टर स्वीट बुक करते हैं तो वो जो रूम होती है वो सोफ़ा कम्प्लेक्स के साथ आती है। उसकी एक मेन USP है कि 3rd पर्सन स्टे फ्री रहती है उसमें। सो और क्या चाहिए अगर फैमिली के लिए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, अगर आपको लग्जरियस रूम चाहिए तो ओनली चूज़ एस्टर गोवा। तो शैलेंद्र जी ने 1-2 चीज़ें आपको बड़ी हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने बोला लेट ब्रेकफास्ट जो 11:30 तक है। तो गाइस मैंने पूरे इंडिया में कहीं ये ऑप्शन देखा नहीं है। मैं ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ घूम चुका हूँ, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आई हैव कवर्ड एवरीवेयर, बट ये जो है 11:30 का ब्रेकफास्ट ये कहीं नहीं मिलता। और स्पेशली ये होना भी चाहिए अगर आप कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सुबह 7-8 बजे 9 बजे आप उठ जाओ और 10:30 तक आपके ऊपर एक तलवार लगी हो कि भाई ब्रेकफास्ट करना है। तो ये तो एक तरह की मतलब काफ़ी लोगों के लिए सज़ा बन जाती है कि भाई 10:30 का ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा, लास्ट मिनट भागो। बट दिस इज़ वॉट समथिंग आई फाउंड इट वेरी यूनिक। मैं कल हार के आया हूँ रात को 3 बजे, बट मेरा ब्रेकफास्ट मिस नहीं हुआ। मैंने आज वो ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने जिम भी कर लिया, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो वो इसीलिए पॉसिबल हुआ था क्योंकि इनका 11:30 तक ब्रेकफास्ट था। तो ये जो एक फैसिलिटी है 11:30 की, वेरी यूनिक कि भाई ये मैंने यहाँ देखने को मिली है। दूसरा जो जैसे कि सर ने बताया, जो रूम्स अभी हम थोड़ी देर में आपको एक एक करके दिखाएंगे क्या डिफरेंशिएट है। बट एक चीज़ है कि यही एक लौती एक प्रॉपर्टी है जो मैं पूछना भी चाहूँगा शैलेंद्र जी से। जैसे ये बोल रहे हैं सूट प्रॉपर्टी है ये, तो मेरे ख्याल से ये पूरी इकलौती गोवा में एक ही प्रॉपर्टी है जहाँ ये सूट रूम्स है। तो ओनली प्रॉपर्टी इन गोवा, अगर आप सूट रूम देख रहे हैं पूरे गोवा में तो सिर्फ एस्टर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ सूट रूम से स्टार्टिंग है बेस कैटेगरी। नॉर्मली दूसरे होटल में स्टैंडर्ड रूम, डीलक्स रूम से शुरुआत होती है, बट यहाँ बेस कैटेगरी का नाम ही जूनियर सूट है। एंड ट्रस्ट मी रूम्स काफ़ी स्पेशियस है बेस कैटेगरी से लेके ऊपर तक। तो वो हमारे उसमें भी आप देख सकते हो और आज हम आपको इनके थ्रू भी दिखाएंगे कि ये थोड़ा बेटर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि रूम्स कैसे एक दूसरे से अलग है और आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक और इन्होंने बोला कि थर्ड पर्सन स्टे, तो मैं पूछना चाहूँगा ये 3rd पर्सन स्टे मतलब चाहे वो एडल्ट हो या चाइल्ड हो, एनीबडी इज फ्री या एडल्ट भी होगा तो भी 1 एडल्ट इज फ्री, 2 चिल्ड्रन इज फ्री, आइदर 1 एडल्ट और 2 चिल्ड्रन। सो अगर आप बेसिकली फैमिली हैं, 2 एडल्ट 2 बच्चे आराम से आ सकते, एक ऐसा स्वीट बुक करेंगे कंफर्टेबल स्टे। मेरे ख्याल से ये फैसिलिटी भी कहीं है नहीं गोवा में, मैंने मतलब आज तक देखा नहीं। सभी एक्स्ट्रा बेड चार्ज करते हैं। हाँ, मैंने एक ये मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक थिंग। मैंने आपको 2-3 चीज़ मैंने हाईलाइट करे, मैं उसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट 11:30 बजे तक मैंने कहीं नहीं देखा। 3rd पर्सन स्टे मैंने इनसे दोबारा चेक करा, हमारे पास तो बच्चे हैं कहीं इसलिए तो पैसे नहीं ले रहे, बट इन्होंने मेंशन करा कि एडल्ट भी फ्री है कि 3rd पर्सन एडल्ट ऑल्सो स्टेज फ्री अगर आप वो एक्स्ट्रा बेड वाला लेते हो। बट ये सर सिर्फ एस्टर स्वीट एंड अबव कैटेगरी पे है। तो मतलब आप ये सुन सकते हैं अगर आप 3rd पर्सन के थ्रू मतलब आ रहे हैं तो आप एस्टर सूट बुक करेंगे तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब 12 महीने गोवा हम दिल्ली वालों के लिए तो हमारी जान है। आई एम मतलब थोड़ा सा इधर से हट के जाएंगे कि कैसा क्राउड आता है, नॉर्थ का ज़्यादा है, साउथ का है, वेस्ट का, ईस्ट का, मतलब इस प्रॉपर्टी में देखने को आपको मतलब मोस्टली कहाँ का क्राउड दिखता है? लग्जरी बुटीक होटल अभी तक तो हम सर पूरे इंडिया से गेस्ट कवर कर रहे हैं, इवन नॉर्थ से भी। सिंस गोवा में सर दिल्ली की क्राउड ज़्यादा है, गुजरात की क्राउड ज़्यादा है, तो उसकी इफेक्ट तो है हमारे पास। लेकिन हाँ, हमारे विंटर सीजन पे हमारे ऑलमोस्ट आउटबाउंड क्लाइंट्स रहते हैं सारे, तो सारे फॉरेनर्स। रिपीटेड क्लाइंट्स की क्या पोजीशन है? मतलब हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, दोबारा डेफिनेटली मिलेंगे सर। रिपीटेड, सो दिस होटल स्टार्टेड इन नवंबर 2023। अभी इसकी ऑपरेशन भी सिर्फ सर 1 साल 7 महीना समथिंग हुई है। इसमें हमने बहुत ही रिपीट गेस्ट देखा है सर। एवरीडे हमारे पास कोई ना कोई रिपीट गेस्ट है ही। तो लोकेशन थोड़ा अंदर की तरफ है ये होटल, मतलब ये कैंडोलिम, कैलंगेट जैसे नोवोटल, ला मेरिडियन और ये सब प्रॉपर्टीज ऑन रोड है वहाँ पर, बट ये थोड़ा सा अंदर आ जाता है। बट अगेन इसके लिए भी सर हमने एक चीज़ रखी है कि हमारे पास शटल सर्विस है फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7। हम क्या करते हैं अपने गेस्टों को मेन रोड तक या फिर बीच तक ड्रॉप पिकअप की सर्विसेज रखते हैं सर। तो अगर आप ये भी एक यूएसपी है
जो काफ़ी होटल्स नहीं देते और काफ़ी कुछ होटल्स ही ये प्रोवाइड करते हैं। बीच कौन सा सबसे पास है? कैंडलिम वाला। तो कैंडलिम बीच जैसे सर ने बताया 900 मीटर्स है, वो भी हम लोग जाके देखेंगे। 900 मीटर वॉक करके जाएंगे आप लोगों के, तो वो वेदर कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। एंड अब मेरे हिसाब से टाइम हो गया है कि हम एक बारी रूम्स देखते हैं और बाकी क्या एक्टिविटीज़ है इस होटल में, उसके बाद हमारी चर्चा सबके साथ कंटिन्यू रहेगी। चलो रूम्स देखते हैं। यहाँ की सबसे टॉप कैटेगरी रूम लग्जरी स्वीट रूम, और लग्जरी स्वीट 2 बेडरूम सुनते ही हमारे साले साहब भी आ गए। हाँ? तो शैलेंद्र जी, मैं चाहूँगा आप इसके बारे में थोड़ा सा, कितना स्क्वायर फीट है, कितने रूम्स है और क्या खासियत है? तो मैं आपको एक बोलूँगा कि आप पहले ऑडियंस को एक बार पूरी रूम की टूर करा दीजिए, तो मैं आपको फिर उसके बाद ब्रीफ आइडिया दे दूँगा। This room comes with a dining setup. फिर आपकी यहाँ पे किचनेट है, माइक्रो ओवन है, देन लिविंग एरिया एंड देन 2 bedrooms. Then it comes with 2 balcony. So इसमें एक कैच ये है कि सर इसमें 5th पर्सन की जो स्टे होती है वो फ्री होती है। 5th पर्सन की स्टे इन द सेंस, क्योंकि ये सोफा कम बेड है, सोफा कम बेड यहाँ पे बन जाती है। ये 1 bedroom, कुल मिला के आप कह रहे हो 5 बंदे यहाँ पर आराम से आ जाते हो। छठा आना हो तो वो आप अकोमोडेट कर देंगे। तो मतलब अगर अब 6 बंदों का भी ग्रुप है तो आप इसमें आराम से ये लोग अकोमोडेट कर देंगे। 2 बेडरूम्स है, 2 bedrooms है, सोफा कम बेड है, 2 सोफा कम बेड है, एक ही है सर, एक ही है, तो ये खुल जाएगा। बाकी हमारे शैलेंद्र जी, ही इज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, जो फालतू मांगोगे एक्स्ट्रा बेड ये आउट ऑफ द वे जाके सब गेस्ट के लिए करते हैं, and he is a very jolly nature. I mean हमारे लिए तो he is going beyond what he can provide us. But हाँ, I mean हर जगह हर बंदे, मतलब वो कहते हैं ना, रब दे बंदे मिलते नहीं है, and he is one of a very kind and gem of a heart person. तो अगर आप इनके होटल आते हैं तो इनको पकड़ लेना, ये बहुत कुछ आउट ऑफ द वे जो इनकी पावर में होगा, he will definitely help you to make this a memorable stay. सो ये सेकंड कैटेगरी फ्रॉम ऊपर से नीचे जी, एस्टर स्वीट, ये है आपकी 600 स्क्वायर फीट, अ सिंगल फैमिली विद 2 adult and 2 children, वेरी आइडियल रूम। आपने मुझे अपग्रेड करके दिया वही वाला है भाई, इन्होंने यही मुझे अपग्रेड करके दिया, लग्जरी नहीं दिया। मैं थोड़ा नाराज हो गया हूँ सर से, अभी लड़ूंगा सर से वीडियो की बात। सर वो बुकिंग पे थी इसलिए नहीं दिया, नहीं तो अगर पॉसिबल रहता तो जरूर करता कोशिश आपके लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल शैलेंद्र जी ने हमारे इतने बड़े ग्रुप में जो भी इनकी पावर में था, एक रूम तो इन्होंने अपग्रेड करके दिया। बाकी कोशिश कर रहे हैं, अगर मिलेगा। होटल सोल्ड आउट जा रहा है, प्रॉपर्टी ही इतनी ब्यूटीफुल है कि बताओ, ऑफ सीजन में भी सोल्ड आउट है। आइए पहले बात करते रूम के। हम कब तक निकलेंगे? और हमने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी भूल गए कि हम सारे मिनी बार सारे रूम्स में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं 3 nights के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताई थी कि 1 time मिनी बार फॉर 3 nights। सब मंचीज उसके साथ, माइक्रो ओवन है, कटलरी क्रॉकरी प्री प्लेस है इसमें। अगर आप कोई खाना आपके पास है जो आप रीहीट करके खुद से खाना चाहते हैं, कैन डू। बैल्कनी है सर इसमें। देन ये सोफा कम बेड है, सोफा कम बेड बन जाती है ये, तो यहाँ पे आपके 2 बच्चे आराम से सो सकते हैं। इसकी एक और खासियत है कि ये बेडरूम है विद प्राइवेट डोर। तो इसकी जो वॉशरूम है वो इंटरकनेक्टिंग है, पीपल कैन यूज द वॉशरूम विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। दो तरह से बाहर आ सकते हो बाथरूम से। बैल्कनी में स्विंग, बालकनी फुल व्यू। सर
सर इसमें दो वेरिएंट है, और फ्रंट व्यू भी है। सो जैसे कि सर ने कहा इसमें दो वेरिएंट है, पूल व्यू भी मिलेगा और सिटी व्यू भी मिलेगा। और ये ऊपर से सेकंड कैटेगरी है आफ्टर लग्जरी कैटेगरी, ये एस्टर सूट कैटेगरी है जो इन्होंने मुझे एक अपग्रेड करके दिया है। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी। कितना साइज है सर इसका? सर इसका 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट अच्छा साइज है। एक दिल्ली के 5 स्टार होटल में जाओ तो उसका आपको मेरे ख्याल से 300 स्क्वायर फीट से ऊपर होता नहीं है। चाहे वो नॉर्मली कोई 5 स्टार के होटल्स के कमरे होते हैं 22 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होते हैं, 22 to 28। लगभग 250 स्क्वायर मीटर में मतलब स्क्वायर फीट ही हो गया। तो मतलब अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं नोवोटल, ली मेरिडियन सब जगह रुका हूँ, यहाँ पर कैलिंगेट, कैंडोलिम में इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो दे आर लिविंग अप विद द पंच लाइन जो इन्होंने बोला है कि इट इज़ द ओनली सूट होटल इन गोवा। तो ये सारे के सारे रूम ही इनके सूट्स है, बट उसमें इन्होंने कैटेगरी ऊपर से नीचे बना रखी है जो हमें एक एक करके आपको डिटेल में दिखा रही है। तो कितने रूम होंगे आपके पास एस्टर सूट्स? सर इसमें मेरे पास 60% इन्वेंट्री मेरे पास इसी टाइप की है पूरी होटल की। 60 आउट ऑफ 64 सर, 60% ऑफ द इन्वेंट्री इज लाइक दिस वन। टोटल रूम ये कह रहे हैं 64 है होटल में, करेक्ट? यस सर। 64 रूम्स की प्रॉपर्टी है ये पूरी एस्टर, जिसमें से 60% ये एस्टर स्वीट्स है। इनका चलता ही सबसे ज्यादा एस्टर स्वीट्स है, बिकॉज इसमें सोफा कम बेड भी है, 1% स्टे इसी कैटेगरी से ऊपर है। या इसी कैटेगरी में सर आपकी 3rd% स्टे फ्री है। Okay. 3rd% और या फिर 2 चिल्ड्रन, बिकॉज इट कम्स विद द सोफा कम बेड। तो मेरे ख्याल से दैट इज द ओनली रीजन इन्होंने मतलब एक मार्केटिंग सही पकड़ी है कि ये रूम 60% रखे हुए हैं कि एक 3rd% भी फ्री हो, या अगर आप हर फैमिली में 2 बच्चे तो होते ही है, तो मतलब अगर आप 2 बच्चों के साथ आ रहे हो तो आपके 2 बच्चे दोनों फ्री हो जाएंगे, विच इज़ बाकी होटल्स में हो सकता है, बट अगेन वो कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मैनेजर का मूड अच्छा है नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, आइए 2 बच्चे हैं ये कैटेगरी लीजिए, दे स्टे फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्राइवेसी के मामले में आप देख ही सकते हैं, रूम अंदर है, बच्चे बाहर है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो 60% एस्टर सूट है इनके पास ऑक्यूपेंसी, एंड ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया रूम है, मज़ा आ रहा है और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और एक बात ये बता दूँ, यहाँ का एयर कंडीशन बाकी 5 स्टार होटल के मुकाबले बेटर है। नहीं तो हमें फ़ोन कर करके कंप्लेंट ही करना पड़ता है, ठंडा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, यहाँ बंद करना पड़ रहा है एसी। तो एसी की जो एक फैसिलिटी बहुत छोटी सी है, हम जैसे लोगों को फेस करते हैं, हम कहीं भी आते हैं कि यार एसी नहीं चल रहा है, लगे रहते हैं 18 पे हो जाए, 16 पे हो जाए, बट यहाँ ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव टेकन अ वेल, मतलब इन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें बहुत ध्यान रखा है कि अभी तक हमने ये चीज़ फेस नहीं करी कि हमें इनको फ़ोन करना पड़े यार एसी नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं हो रही। तो ट्रस्ट में मतलब पूरा अमेजिंग एक्सपीरियंस चल रहा है रूम्स को लेके। तो 2 चीज़ें रह गई थी, रेट्स की रह गई थी। लग्जरी रूम की स्टार्टिंग प्राइसेस क्या है, क्या कुछ आइडिया देना चाहेंगे? सर रेट्स जो है ना वो कम्प्लीटली डायनामिक है। हाँ, ऑफ सीजन में क्या पकड़ सकते हैं? सो लग्जरी स्वीट स्टार्ट विद 25,000 प्लस टाइप। ऑफ सीजन कब होता है सर? ऑफ सीजन का ही 25,000। ऑफ सीजन का एक महीना बता दीजिए हमारी ऑडियंस को आपके हिसाब से। सर ऑफ सीजन तो गोवा में अभी कुछ रहा नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर्स क्राउड रहते हैं। तो मैं ये मान के चलूं 12 महीने प्लस माइनस 25,000 के आसपास लग्जरी रूम का पकड़ के चले, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो मतलब प्लस माइनस यार 1,000, 2,000, 3,000 ऊपर नीचे हो जाएगा। प्लस ये है कि आप शैलेंद्र जी के भी डिटेल शेयर करेंगे, इनकी टीम को फ़ोन कीजिए और देसी कॉमेडी फैमिली का नाम लीजिए, शायद कुछ बढ़िया डिस्काउंट कर देंगे हमारे लिए। हमें थोड़ा छोटा भाई समझ के शायद आपको पक्का नहीं कहता, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो व्हाट अबाउट द एस्टर स्वीट्स, क्या प्राइस लेके चले? सर इट इज 10 to 12,000 सर। 10 से 12,000 रुपये एस्टर स्वीट का है, और इसमें आपको एक 3rd% स्टेज फ्री और 2 बच्चे फ्री। तो मतलब ब्लॉकबस्टर डील है। बाकी तो गाइस आपकी सर से जब बात हो, सर की टीम से बात हो, व्हाटएवर, हाँ नेगोशिएशन जरूर कीजिए। और दिल के बहुत साफ लोग हैं, पक्का है डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। और हमारा नाम लेना ना भूलिए, देसी कॉमेडी फैमिली, बार बार बोल रहा हूँ, 100% कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 से 12,000 रुपये का ये प्राइस कैटेगरी है इस रूम का, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, राइट? ब्रेकफास्ट का। और 25,000 रुपये का जो कैटेगरी है लग्जरी स्वीट, जो 2 रूम है, वो प्राइजेस आपके सामने आ गए हैं। अब हम इनकी 3rd कैटेगरी, जो ऊपर से 3rd कैटेगरी है,
कौन सी है सर? स्टूडियो स्वीट जो आज अवेलेबल नहीं है तो मैं अपना एक स्टूडियो सूट इन्होंने मुझे दिया हुआ है, मेरी 3 रूम स्टूडियो सूट के, तो हम अपने रूम में चलेंगे और कुछ इनकी बात करेंगे और उसके बाद जो इनका लास्ट कैटेगरी है वो फॉलो करेंगे। चलो आ जाओ चलते हैं। तो जूनियर सूट है ये, सॉरी स्टूडियो सूट है ये, हमारा रूम ही दिखा रहे हैं बिकॉज बाकी लोग जगह कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैं सर के हवाले करता हूँ रूम की। बेसिकली ये 45 स्क्वायर मीटर रूम है। इसमें आपकी बेडरूम आती है, लिविंग एरिया आती है, वॉशरूम आती है, 2 टेलीविजन। सब मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि हमारे सारे कैटेगरीज में जो टेलीविजन है वो स्मार्ट टेलीविजन, एंड्रॉयड टेलीविजन है, ऑलरेडी कनेक्टेड इंटरनेट। आप अपने OTTs लाइए, लॉग इन करिए, एंजॉय करिए नेटफ्लिक्स एंड चिल। मिनी बार तो हम कॉम्प्लीमेंट्री देते ही हैं, मंचीज देते हैं, देन चिल कर सकते हैं आप रूम पे। तो सर आपको एक बार रूम का टूर दिखा देंगे। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट रूम की इन्होंने बना रखी है। रूम उस साइड है और लिविंग एरिया दिस साइड है। तो अगर आपका मन कर रहा है कि भाई रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। किसी पार्टनर को या किसी दोस्त को अलग बैठ के ड्रिंक करना है या गप्पे मारनी है तो 2 डिफरेंट सेट्स। तो रूम का साइज देख सकते हो सर, कितना है इस रूम का साइज? 450 स्क्वायर फीट। 450 स्क्वायर फीट, डबल द एरिया ऑफ एनी 5 स्टार इन दिल्ली। जो एक स्टैंडर्ड रूम दिल्ली में 5 स्टार का है उससे डबल रूम है, देख भी सकते हो। ये ऊपर से फोर्थ कैटेगरी, नीचे से सेकंड कैटेगरी है। इसके बाद बेस कैटेगरी आ जाता है, थर्ड है अभी, ऊपर से थर्ड है और नीचे से भी थर्ड है, नीचे से भी थर्ड, नीचे से सेकंड है। तो 4 कैटेगरी है यहाँ पर। जूनियर सूट आप भी बताइए सर, 4 कैटेगरी जो अभी है, जूनियर स्वीट, स्टूडियो स्वीट, एस्टर स्वीट एंड लग्जरी स्वीट, ये 4 कैटेगरी है हमारे पास। तो सर ने हमें जो बेस्ट डील दी थी एस्टर सूट, जूनियर सूट की दी थी, जिसमें से 2 रूम सर ने एस्टर सूट में अपग्रेड कर दिए थे आउट ऑफ द रिक्वेस्ट करने पे। तो एज ए सेट बड़ा अच्छा दिल है इनका। बाकी नहीं करे, बाकी भी कराएंगे। एक दिन की हमने रिक्वेस्ट करी है, शायद हमें अगर किस्मत अच्छी हुई, वाहिगुरु ने चाहा तो लग्जरी स्वीट का ये एक दिन का हमारा एक्सपीरियंस करवा दे। लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस। तो सेकंड कैटेगरी हो गई है जो हमारे लोग भी रुके हुए हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं बिकॉज रूम साइज बहुत बड़े हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब एक सुना था हमने अपने फ्रेंड से। तो थोड़ा सा एक पीछे लेके जाएंगे। शैलेंद्र जी का जो रेफरेंस मुझे मिला था, मेरी साली ने ही दिया था, वो यहाँ लास्ट ईयर रह के गई थी और मैंने शैलेंद्र जी को डायरेक्टली कांटेक्ट करा और इन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार डील हमें ऑफर कर दी थी। तो उसी टाइम हमने मन बना लिया था कि भाई यहाँ आना ही आना है। हमने कुछ नहीं देखा कहाँ है, किधर है, क्या है, और शैलेंद्र जी ने एक ही चीज़ बोली, आ जाओ सर, मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। रूम्स अगर देख रहे हो बड़े साइजेस में तो पूरे गोवा में नहीं मिलेगा, विच आई बिलीव कि ही इज़ करेक्ट। अभी तक तो मैंने देखे नहीं इस बड़े रूम से। इवन W के रूम भी इससे बहुत छोटे हैं, मतलब जो बहुत आजकल चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ ये W के भी इसके रूम साइज आधे होंगे जहाँ तक मैं क्या लगता है। मैं W गया नहीं हूँ सर, मैं इस गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इंटायर बेल्ट में सर इतनी बड़ी कमरे की इसके पास नहीं है। देखा जी, गारंटी दे दी सर ने। अब इसके बाद तो यार हम खुद की भी नहीं सुनते, मतलब सलमान खान वाली गारंटी है। तो चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कैटेगरी जो बेस कैटेगरी है वो देखते हैं जी। सो बेसिकली ये जूनियर स्वीट है हमारा, सबसे कम है हमारे इन्वेंट्री में, सबसे कम। सिर्फ आउट ऑफ 64 रूम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 कमरे हैं। ये ट्विन बेड में आते हैं। इसमें एक आपको इंटरकनेक्टिंग के भी सेट मिलते हैं,
कोई फैमिली आ रही है, 2 रूम लिए हैं, इंटरकनेक्टिंग चाहिए, दैट दिस डोर कैन बी ओपन फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हो सकती है। इसमें आपको बैल्कनी मिलेगी, कुछ कमरे में आपको बैल्कनी मिलेगी, कुछ कमरे में आपको रूम बड़ी मिलेगी लेकिन बैल्कनी नहीं मिलेगी। व्यू तो बड़ा अच्छा आ रहा है जबरदस्त व्यू है। देखो भी एक बार दोबारा से पूल का नज़ारा और प्रॉपर्टी का नज़ारा, पूरा व्यू अच्छा आ रहा है। हमें तो खैर ग्राउंड फ्लोर पे दे रखा है, वहाँ से क्या व्यू देखेंगे, बट यहाँ से व्यू भाई बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा सर, इसका एरिया क्या होगा? सर ये 35 स्क्वायर मीटर का, 35 स्क्वायर मीटर, लगभग 400 स्क्वायर फीट का रूम, बहुत बड़ा है, बेस कैटेगरी रूम है। अगेन वही वाली बात है कि भाई 400 स्क्वायर फीट का रूम कोई 5 स्टार या 4 स्टार में भी नहीं होता। तो मैं मान गया जी, इनकी सूट प्रॉपर्टी है, बेस कैटेगरी से ही सूट रूम शुरू हो जाता है। मैंने नहीं देखा था ये रूम अभी तक, इन्होंने दिखा दिया। मैं कल से इनको ढूंढ रहा था कि भाई इनका एक टूर करे, कल बिजी थे, आज टाइम था तो पकड़ लिया। तो मज़ा आ गया सर आपको बेस कैटेगरी रूम देख के। मतलब अगर हमारे कोई भी ऑडियंस बड़े रूम्स और अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छी वाइब देख रहा है तो बिना सोचे समझे एस्टर आ जाइए। और मैं दावे से देखता हूँ, अगर शैलेंद्र जी यहाँ मिल गए आपको तो आपका स्टे जो है वो 5 गुना एंटरटेनमेंट और कोई भी परेशानी मतलब फ्लॉलेस हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रूम्स के मामले में 0 कंप्लेंट है। वो छोटी से छोटी चीज़ भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करी है कि कुछ तो पकड़ में आए जो हम सर के पास जाए, बट ऐसा कुछ मिला नहीं हमें अभी तक। तो ये कैटेगरी आप देख सकते हैं, ट्विन बेडरूम है, बट डबल रूम भी है। तो 10 ही रूम जैसे सर ने बताया, 64 में से 10 रूम है। तो इसका मतलब सर के हिसाब से मैं ये मान के चलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बड़ी प्रॉपर्टी चलती है, छोटे चलते नहीं इन द सेंस सर हम स्वीट होटल है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़े कमरे की इन्वेंट्री है सर। और अभी भी मतलब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बाकी रूम्स अपग्रेड कह रहे सोल्ड आउट है, तो दैट मीन्स होटल डिमांड में है। इन्होंने मुझे अपना सिस्टम खोल के भी दिखा दिया। हम दिल्ली वाले बदमाश है, हर चीज़ घुस जाते हैं, दिखाओ पहले, ऐसे नहीं मानेंगे। बट सर ने अपना सिस्टम दिखाया कि बिल्कुल सोल्ड आउट चल रहा है। सर जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम ट्रिप एडवाइजर पे रैंक नंबर 2 है पूरे इंटायर गोवा में। वाओ मतलब बीइंग ए नए होटल ऑपरेशंस में सिर्फ आए हैं 1 year 7 month और हम ट्रिप एडवाइजर नंबर 2, और ये पोजीशन सिर्फ आज नहीं हमें मिली है सर। चेक कर लेंगे, ऑडियंस देख लेना। अरे ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। चलो भाई चेक कर लेना, मैंने तो चेक नहीं करा, मैं तो इनके कहने पे आ गया। ये पोजीशन सर हम होल्ड कर रहे हैं जनवरी 2023 से सर। चलो सबसे पहले हम कांदुली में थे नंबर 2, उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे हम पूरे गोवा में नंबर 2 हो गए। वाओ, आई मस्ट कांग्रेचुलेट, आप नंबर 1 पे जल्द दिखो, हमारी दुआएं। बस कोशिश यही है। तो गाइस, इनको नंबर 1 बनाना है और यहाँ प्लीज़ आइए, एंजॉय कीजिए, लेट्स होप रिव्यूज़ दीजिए। ये नंबर 1 पे पहुँचेंगे तो हमारे लिए कुछ और बेटर डील्स करेंगे। तो रूम टूर का दौर यहीं ख़त्म होता है। इनकी 3 और चीज़ें हैं, ये रेस्टोरेंट्स और आपका जिम और स्पा, वो देख लेते हैं, जल्दी से नज़र मार लेते हैं। और क्या फैसिलिटीज़ है ये सर बताएंगे बेटर वे में। और रूम्स के हमने आपको पूरा आइडिया दे दिया। आई होप अगर कोई भी इशू आएगा तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दी जाएगी बुकिंग के लिए और ऑफर्स के लिए। तो एस्टर और देसी कॉमेडी फैमिली अगर पसंद आ रहा है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा कंटिन्यू रहेगी। आइए।